आप सभी को मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको बताऊंगा लगन के बारे में। किसी की हम कुंडली बनाते हैं ना, तो लगन से ही बनती है। लगन होती है 12 कुंडली। एक लगन होती है 2 घंटे की, लेकिन 2 घंटे की होती नहीं है। कोई 1.5 घंटे की, कोई 2 घंटे की, कोई 2.5 घंटे की, कोई 3 घंटे की। वो पंचांग में दे करके हम बता देंगे, ठीक है ना। पंचांग कोई भी हो और साल कोई भी हो, लगनों का टाइम कभी चेंज नहीं होता। क्या समझे आगे? कोई भी सम्मत हो, सन हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, उनका जो समय है, जैसे महीना फरवरी का है तो वो हर साल फरवरी में वही टाइम होगा उसका, वो चेंज नहीं होता। लगन हमारे पंचांग के अंदर लिखी हुई होती है, और पंचांग में लिखा होता है, ये पढ़ लो पहले, देखने से पहले। उसमें समाप्ति काल लिखा हुआ है या प्रवेश काल लिखा हुआ है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हमारा ये पंचांग है, ये लगन का जो चैप्टर है ये कभी चेंज नहीं होगा, यही चैप्टर चलेगा हमेशा ज़िंदगी में। और हमारी आज तारीख है 20 अक्टूबर है, और हमारा पंचांग चेंज होता है नवरात्रि, चैत्र के नवरात्रि से शुरू होता है पंचांग। मतलब करीब करीब अप्रैल मई में बीच में चेंज हो जाता है। और आपको एक बात बता दूं, मेन बात, हमारी जो होती है संक्रांति, सूर्य की संक्रांति, तो पंजाब में महीना मनाते हैं संक्रांति से हमेशा। और हम कुछ लोग मनाते हैं महीना अमावस्या गिनते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा, हम आप लोग मनाते हैं पूर्णिमा से, लेकिन रियली में तो अमावस्या से शुरू होता है। वैसे अमावस्या 30 लगा होता है, 30 तो वो शुरू होता है। तो अलग अलग रीति, लोक रीति हैं। कोई अमावस्या मनाता है, कोई पूर्णिमा से मनाता है, कोई मनाता है संक्रांति से। संक्रांति के जो डेट होती है हर महीने की 13 तारीख, 13, 14, 15, 16, 17, हर महीने की 13 या 14 या 15 या 16, 17 तारीख को संक्रांति होती है। संक्रांति कहते हैं सूर्य एक राशि छोड़ करके दूसरी राशि में जा रहा है, उसे कहते हैं संक्रांति। तो वो उससे महीना मनाते हैं। पंजाब में संक्रांति से ही मनाया जाता है। अपने यहाँ यूपी में, बिहार में महीना मनाते हैं पूर्णिमा से, कुछ लोग महीना मनाते अमावस से। तो जहाँ जैसे रीति रिवाज वैसे ही मनाते हैं, ठीक है ना। और मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चे का हम टाइम देखेंगे कि बच्चा जब पैदा हुआ है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था, तो पंचांग में होता है। पंचांग में देख लो क्या क्या टाइम, तो जैसे पहले हम लेते हैं, पहले हम लगन लेते हैं, ठीक है ना, लगन को लेते हैं हम। अब इसमें है, आज हमारी है सितंबर 20 अक्टूबर, ठीक है ना। और लगन हमारे चलेंगे रेलवे टाइम से, वो हमारे भारतीय टाइम से नहीं मनाई गई। जो अंग्रेजों ने अपनी चलाई, अपनी छाप छोड़ गए, उनको हम घसीट रहे हैं। हमारा जन्म होता है तिथि में, मना रहे हैं तारीख से, लेकिन हमारे त्यौहार तो तिथि से ही मनाए जाते हैं। तो आधे हम हिंदुस्तानी हो गए, आधे हो गए अंग्रेजों को गुलाम, तो वही चली आ रही है। पहले हमारी जो प्रयोगशाला थी ना, वो हमारे हिंदुस्तान में थी, इलाहाबाद के पास है, वहाँ थी।
वो लोग उठा करके अपने यहाँ ले गए, ग्रीन बीच में ले गए। पहले बनारस में थी हमारी प्रयोगशाला, हिंदुस्तान में थी पहले, वो उठा के वहाँ ले गए। तो अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है दैनिक लग्न सारणी भारतीय स्टेट समाप्ति काल, भारतीय स्टेट टाइम से, मतलब वो रेलवे टाइम से। अब इसमें लिखा हुआ है 20 तारीख को, अब क्या क्या टाइम हुआ, अब बजे 3 बजने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस पंचांग में देखेंगे हम, तो 3 बजे के मतलब 15 हो गए ना, तो इसमें हम देखें 15 कहाँ लिखे हैं इसमें। तो 20 तारीख को 15 इसमें लिखा हुआ है 16 समाप्ति काल है। 14:50 पे हमारी मकर लगन समाप्त हो गई है, मतलब यहाँ से मकर के बाद कौन सी आएगी, धनु, धनु लगन लग गई है, ठीक है ना। अगर बच्चा इसमें पैदा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 9, ये 16 20 तारीख 14:50 मकर है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10। मतलब 15 बज के अभी 15 बजने वाले हैं, और इस पंचांग में 20 तारीख को 14:50 पे मकर राशि समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ लिखेंगे 11। आई समझ में। इस पंचांग में लिखा 20 तारीख को मकर लगन में 14:50 पे समाप्ति काल है ये, तो मतलब कौन सी लग गई, और उसे आगे अगली राशि लग गई, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है 20 तारीख को 8:45 में तुला राशि खत्म हो गई, तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर हम, यहाँ क्या लिखेंगे, तुला के बाद जो राशि आती है ना, अगर तुम ऐसे याद ना हो तो वो तो अगली राशि लिखेंगे, वो तो याद करना पड़ेगा। तुला राशि है तो यहाँ लिखेंगे 8, ये लगन हो गई। ये लगन तुम्हारी 8:45 से शुरू होकर के 11:05 पे ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। तो 8 3 11, ये लगन 3 घंटे की हो गई, जब लगन 2 घंटे की होती है। हमारी तुला लगन 8:45 पे समाप्त हो चुकी है और 11:05 पे समाप्त हो चुकी है, तो 8:45 15 मिनट ये हो गए और 10 11, 2 घंटा 15 मिनट की होगी लगन ये, ठीक है ना। मतलब 8:45 से लेकर के 11:05 तक बेसिक लगन रहेगी, यहाँ ये समाप्त हो जाएगी। अब इसी तारीख में लिखा हुआ है, इसे लिखा हुआ है 1:41 लिखा हुआ है, 1:41 पर करक लगन समाप्त हो जाएगी। तो 1:41 कब बजेंगे, उस टाइम क्या टाइम होगा, 1:41 जो लिखा है वो क्या टाइम होगा, 1:41 ही होगा। हाँ, तो वो टाइम क्या दिन का होगा रात का होगा, रात का, मतलब 1:41 मतलब 12 के बाद 1:41 मिनट में 11 टाइम हो गया, क्योंकि इसे 24 घंटे को लिया गया है ना, ऐसे हम निकालते हैं लगन। अब ये 1:41 से लेकर के लगन करक लगन जो सिंह लगन लग गई वो लगी है 4:01 तक, तो ये कितने घंटे हो गई, 4 20 मिनट ये हो गए और 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे 20 मिनट की लगन हो गई है। तो लगन कोई निश्चित नहीं होती, 2 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे से लेकर के और 3 घंटे तक लगन होती है। तो जिस घड़ी बच्चा पैदा हुआ है वो हम यहाँ लिख देंगे राशि, तो यहाँ 8 के बाद फिर ऐसे लिख लेंगे 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो मेन चीज होती है बच्चे की लगन, बच्चा कौन सी लगन पैदा हुआ वो लिख दिया हमने। अब ग्रह पंचांग दे के बैठा दो कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, तो पंचांग में लिखा होता है कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होता है, वो ग्रह के बारे में आपको बता दूंगा।
तो फिर हम ग्रहों के बैठा देंगे, 3 घर खाली रहेंगे, 9 घर भर जाएंगे। अब 20 तारीख हमारी है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को। तो इसलिए पंचांग होती है, 2 कुंडली होती हैं। 15 दिन में 8 दिन की कुंडली एक होती है और 8 दिन की कुंडली एक होती है, ठीक है ना। आज 20 अक्टूबर है, तो ये कुंडली यहाँ लिखी हुई है 20 अक्टूबर की। ये इसमें पंचांग में जो लगन दी है ना, वो सूर्य उदय की लगन दे दी है, सूर्य उदय की लगन। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है श्राद्ध। ये कुंडली है तुम्हारी 5:30 बजे की है। सुबह की है, तो 5:30 बजे की सुबह हमारा सूर्य बुध ये तुला राशि, तुला लगन थी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पंचांग में देख कर ग्रहों को बैठा देंगे। सूर्य और बुध, और 8वां शुक्र, और 11 में शनि, 11 में शनि, राहु 12 में, गुरु 2 में, चंद्र मंगल 4 में, चंद्र और मंगल 4 में, और केतु हो गया 6 में। ये 9 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रह हो गए। बहुत से लोग क्या कहे थे, पंचांग देख के और ये टिप के दे दी, लो भाई ये कुंडली तुम्हारी, थोड़ा टाइम देगा ना पूछ देगा, ऐसे होते हैं बहुत से। तो ऐसे ही हमारे ये ग्रह बढ़ जाते हैं, फिर ये ग्रह चलते हैं ऐसे। और ये हमारा सूर्य बुध हो गया तुला राशि में, और ये शुक्र हो गया वृश्चिक राशि में, शनि हो गया 11 में अपनी राशि में, राहु 12 में, गुरु यहाँ बैठ गया, ये यहाँ बैठ गया। तो सबसे ज़्यादा चलता है चंद्रमा। चंद्रमा 2.25 दिन में पूरी कुंडली का चक्कर मार लेगा, बाकी ग्रह धीरे चक्कर मारते हैं। सबसे धीमी गति का ग्रह कौन सा है? और सबसे तेज चलने वाला चंद्रमा। तो शनि हमारा जो यहाँ पर है ना, ये शनि एक राशि में चलता है 2.5 साल। ये 2.5 साल खत्म होने के बाद यहाँ आएगा। हाँ, और पूरी राशियों का चक्कर लगाने में 2.5 साल, वो 30 साल में आएगा यहाँ पर। ऐसे ग्रहों का, और बाकी ये आएगा 1 साल में। मंगल 28 दिन का, शुक्र बुध और मंगल करीब 1 महीने के मान लो, मोटा आइडिया है। शुक्र बुध मंगल 1 महीने चक्कर मार लेंगे, गुरु 1 साल में मारेगा, शनि 2.5 साल में। तो इनकी ये अवधि होती है, ऐसे ही ग्रह चलते रहते हैं। अब ये वो नीचे के और ऊंच के कैसे होते हैं? ऊंच के ग्रह, नीचे के ग्रह, या दृष्टि कैसे पड़ती है? दृष्टि कैसे किसी ग्रह की किस पर पड़ती है, कैसे क्या वो होता है? या ऊंच के ग्रह या नीचे के ग्रह? ऐसा है ना, उनमें जो राशियों की दृष्टि होती है ना, जैसे हमारा 1 और 7, ये आमने सामने मानी जाती है, आमने सामने, ठीक है ना। और हमारे पंचांग में गिनती होती है, जहाँ शुरू करते हैं वहीं शुरू होती है। अब मान लो यहाँ से हम पढ़े हैं, यहाँ से, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ठीक है ना। हाँ, सूर्य की और चंद्रमा की दृष्टि एक होती है। सूर्य और चंद्र की
एक दृष्टि होती है, ठीक है ना। मंगल की दृष्टि 1 7 सूर्य चंद्रमा की दृष्टि होती है 7 पर आमने सामने पड़ेगी। मंगल की 1 4 7 8 1, जब मंगल बैठा है यहाँ पे तो मंगल दृष्टि 1 2 3 4 यहाँ पड़ेगी, 5 6 7 यहाँ पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पड़ेगी। मंगल की दृष्टि हो गई 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जहाँ से हम करें वहीं से हम तो शुरू करेंगे। हम कहाँ पड़ेगी दृष्टि बताओ, मंगल की कहाँ पड़ेगी? मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 यहाँ पड़ेगी दृष्टि। तो यहीं से काउंट करेंगे, फिर यहाँ से काउंट करेंगे 4 5 6 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी और यहाँ पड़ेगी, ये और ये और ये, ठीक है ना। 4 7 8 वह शनि की दृष्टि पड़ेगी। सातवां दृष्टि का नाम सबकी है 1 2 3 4 5 6 7 7 3 10 और है शनि का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक यहाँ पड़ेगी, ठीक है ना। दृष्टि पड़ने का क्या कारण होता है और क्यों? वो क्या उसको होती है? देख रहा है। जैसे कोई कहे मान लो है कहीं बैठा हुआ है, उस घर को वो देख रहा है। जैसे मैं घर पर रहता हूँ और मंदिर है यह बना हुआ, मैं घर से बैठे मंदिर को देख रहा हूँ, मैं इसकी देखभाल करूँगा, इसकी देखरेख करूँगा। अगर मैं गाना कहीं और बैठा हूँ तो मंदिर को मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। ये अपने घर को हमेशा देखते हैं, जो अपना घर है वो देखे, अपना घर नहीं तो वो कहाँ दिखेगा। अब जैसे कोई आदमी है, मकान हमारा है, कोई किराएदार बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो वो किराएदार बैठा हुआ वो हमें देखेंगे, वो नहीं देखेगा। तो मकान मालिक जो होता है कोई भी जगह है वो अपने घर को देखेगा, बाकी घर को नहीं देखेगा। तो वो देखेगा तो उसकी देख रेख में रहेगा। वो नहीं, कुछ दृष्टि डालेगा तो सुदृष्टि डालेगा, वो कुंडली के ऊपर निर्भर है कि वो किसकी राह से बैठा हुआ क्या है। वो ये बहुत लंबा कोर्स है, इसको सीख लीजिए, थोड़ा धैर्य चाहिए तब आएगा, ये एकदम नहीं आएगा। दृष्टि काम करने से टाइम लगेगा देखने। 3 आएंगे, सम शत्रु कैसे 3, ठीक है ना, ये होगी दृष्टि आपकी।